तजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खोलने का फैसला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फ्लैग मीटिंग में मुश्तरका जिरगे के फैसले की तौसीक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तजारती गुजरगाह कार्गो गाड़ियों की आमदरफ्त 4 बजे तक शुरू हो जाएगी। इमिग्रेशन सिस्टम की मुरम्मत तक पैदल आमदरफ्त 2-3 दिन के लिए मौखर की गई। तुर्कम इमिग्रेशन सिस्टम को अफगानिस्तान ओवरसीज की फायरिंग से नुकसान पहुंचा। सिर्फ अफगान मरीजों को हंगामी बुनियाद पर पाकिस्तान आमदरफ्त की इजाज़त दी गई। कॉज लिस्ट मनसूख करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसाक खान की बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की गई? क्या आप करप्शन और अकरीबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं? यह इंसाफ की अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। अगर बड़े साहब की मर्जी कहीं और है तो वो कहें कि मैं केस अपने पास ले लूं। इससे बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। ये मेरी जात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं, बल्कि ये मामला हाई कोर्ट की तौकीर का है। क्या इस तरह आवाम को निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? जस्टिस सरदार इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बजाय चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। मुस्तकबिल में एक नहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो उसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। एक पार्टी के 3 केसेस हों, चीफ जस्टिस को दरखास्त दें तो ज़ेर समात केस मुंतकिल हो सकता है। भला जज रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहूने मिन्नत है। ऑफिस फैसला करेगा कि जज ने केस सुनना है या नहीं सुनना। क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ कैसे देगी? डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बयान दिया, हमने चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत के लिए मामला भेजा। मिशाल यूसुफजई ने कहा, हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो आप बात कर रही हैं तो अपने इदारे की फिक्र होगी। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, अब हमारी तरफ आ रहा है। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन को 1 मिनट तक मुलाकात नहीं करवाई गई। अवाम जब ये देखेंगे तो कहेंगे कि ताकतवर लोगों के खिलाफ केस होगा तो जज बेबस है, सिर्फ चीफ जस्टिस केस सुनेगा। हाई कोर्ट के जज अदलिया की आज़ादी पर इस तजावुज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसाक खान का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। गाज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए हालात ज़ेर गौर आएंगे। दुश्मन के पीछे हम किसी भी मुल्क में कार्रवाई कर सकते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर को महफूज पनागाह फराहम करने वाली कुव्वतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान हुकूमत टीटीपी के दहशत गर्दों की पुश्त पनाही कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बानी पीटीआई के दौर में टीटीपी को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मलेशिया कायम किया जा सके। मुल्क के दाखिली सलामती को नुकसान पहुँचाया गया। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है और अब इसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है ताकि दहशत गर्दों का कलाकमा किया जा सके। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिक्योरिटी कमेटी में किसी किस्म के फौजी ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों से आनी हाथों से निमटने का फैसला। दहशतगर्दों की हिमायत करने वाले किसी भी फर्द और गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई होगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। इंसात दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफाक की ज़रूरत पर जोर। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानी को फ़रोग देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद अरकान की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासुर बन चुकी है, हल पार्लियामेंट ने निकालना है। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है, इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक ये नहीं पहुंचेगी।
मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक और कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलकियत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़बान होकर, अपने सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आपको तो एक पेज पे होना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पहले से मौके पे कि जब दहशतगर्दी की बात आ जाती है तो पूरे कौम को एक पेज पे होना चाहिए। दहशतगर्दी में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। शिरकत न करने का फैसला ये भी पार्टी का फैसला था और एक असूली मौके पे कि इतने बड़े लीडर को आप बाहर न रखें। पार्टी ने इजाज़त दी थी, अली अमीन गंडापुर साहब बैठे थे, उन्होंने अपना मौके बयान किया। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा, मुश्तरका बयानिया अपनाने की ज़रूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, PTI का पहले दिन से यही मौक़िफ़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िका था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला KP के शिरकत की। PTI रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा, सिक्योरिटी इजलास में शरीक न होने का कोई दुख नहीं। जब हुकूमत का अपना मकसद होता है तो सुबह 7 बजे भी जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 17 सीटों वाली हुकूमत की कोई अहमियत नहीं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 बढ़ेंगे। मोहसिन नकवी जैसे लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। मुशरा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं, कौमी सलामती का इजलास बुलाने वाले बताएं कि नवाज शरीफ ने बाइकॉट क्यों किया। तहरीक इंसाफ जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम लोग सबसे बड़े टेररिस्ट हैं फिर तो देखें, फिर तो बात खत्म हो जाती है। 70% वोट लेने वाली पार्टी है वो टेररिस्ट है, फिर तो पाकिस्तान टेररिस्ट है। महमूद अचकज़ई नहीं आए, जो बलूचिस्तान की हकीकी क़यादत है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो काबरीन हैं इनको इकट्ठा करके आगे का रास्ता बनाए। बानी PTI और हम दहशतगर्द हैं तो फिर बात खत्म हो गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, इस वक्त इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज्यादा PTI के केसेस चल रहे हैं। अगर 70% वोट लेने वाली जमात दहशतगर्द है तो मतलब पूरा मुल्क ही दहशतगर्द है। कल बानी PTI को नहीं बुलाया गया, महमूद खान अचकज़ई नहीं गए, बलोचिस्तान की असल क़यादत नहीं आई। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे। बेहतर यही है कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, पाकिस्तान को आगे लेकर चले। बहुत नुकसान हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2025 की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा, 4 सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम से बीमारियों, माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। चंद बरसों के दौरान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। शजरकारी मुहिम में पूरी कौम, खुसूसन नौजवान और किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्तें। बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। मौके पर इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा दी गई। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा है। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत अदम हाजिरी पर खारिज कर दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त जमानत पर समाअत की है। उमर अयूब के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल के 2 मुकदमात दर्ज हैं। सनम जावेद और मिशाल यूसुफजई के वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांगा है। अबूरी जमानत में तौसी समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वजीर फवाद चौधरी की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। अलीमा खान JIT के
सामने पेश तहकीकाती कमेटी की पूछगिछ। गुज़श्ता रोज शेख वकास अकरम, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर समेत तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा पेश न हुआ। JIT अरकान इंतजार करते रहे। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT तहकीकात कर रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $102 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस लेने पर चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात में तेजी आ गई है। FIA का PTI को मरासला जारी। मिल्स इंतजामिया और कारोबारी लोगों समेत 11 अफराद का डेटा तलब किया गया। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चीनी की फराहमी और कीमतों में कमी के अमूर पर गौर किया गया। इसहाक डार का कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा, पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुमकिन मौक़े फ्राहम कर रहे हैं। CM लैपटॉप स्कीम सूबा के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से रिवायती तालीम को ज़्यादा मुअस्सर और दिलचस्प बनाया जा रहा है। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से नौजवानों को खुद मुख्तारी, तरक्की और कामयाबी की राह पर गामजन कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डोविया ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।